ध्यान में मन न लगना यह समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है। यह समस्या हर एक व्यक्ति की है। मन को हमने किसी और आयाम में लगाया है। हमारे मन को हमने किसी और दिशा में लगाया हुआ है और उस मन को वहाँ लगने की प्रैक्टिस हो गई है। ध्यान में जब बैठते हैं हम तो मन न जाने कहाँ कहाँ पे भटकता रहता है, कहाँ कहाँ पे जाता रहता है। ऐसे तो हमारा मन कहीं नहीं ज़्यादा जाता है। जब ध्यान में बैठते हैं तब हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा विचार आते हैं, क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है। मन को बड़ा डर लगता है तो मन अपने अस्त्र शस्त्र सब फेंकता है खुद को बचाने के लिए। मन का एक नियम है कि मन जिस तरफ लगा दो वह उस तरफ चला जाता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यह बात पूछी थी, ये मन मेरा बहुत चंचल है, कृपया इसका कोई उपाय बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अभ्यास करते करते तुम्हारे इस मन को तुम बस में कर सकते हो और इसको एकाग्र कर सकते हो। जिसका आप ध्यान करते हो बस एक ही विधि है कि जिसका भी आप ध्यान करो बस उसको ही प्रेम करो, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपका ध्यान बस वही लगा रहता है। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ध्यान जाता है उस प्रेमी की तरफ बिना प्रयास के। ध्यान को हमें लगाना पड़ता है क्योंकि ध्यान से हमें प्रेम नहीं है। जिस दिन आपको ध्यान से प्रेम होगा उस दिन से आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा और उसके बाद ध्यान आपका ध्यान रखता है। फिर किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है। एक समय तक साधक को चलना पड़ता है परमात्मा की तरफ, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा भी आता है जब परमात्मा आपके पीछे पीछे आता है, क्योंकि यह एक तरफा मामला नहीं है कि आप परमात्मा को प्रेम किए जाए और परमात्मा आपसे प्रेम ना करे। उसके बाद यह आग दोनों तरफ लगती है। प्रेम का अगर सर्वोच्च उदाहरण देखना हो तो हम कृष्ण और गोपियों का उदाहरण देख सकते हैं। कभी भी गोपियों ने ध्यान करने का उपाय नहीं सोचा। वह कभी ध्यान नहीं करती थी, बस कृष्ण के प्रेम में है। उठते बैठते सोते जागते गाते फिरते बस कृष्ण के ही प्रेम में है। अब गोपियों का मन कृष्ण से कहीं भटकता ही नहीं है तो मन को लगाने का कोई उपाय ही नहीं है। पहले से ही मन लगा हुआ है उनका। वह सोती है तो कृष्ण, जागती है तो कृष्ण, चलती है बैठती है तो भी कृष्ण। एक क्षण भी कृष्ण से ध्यान हटता नहीं है उनका। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने भी बहुत ही बड़ी सुंदर बात कही कि लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। लेकिन हम सब लोगों की तकलीफ यह होती है कि हम वासना के संबंधों को प्रेम समझ लेते हैं, जिनसे हमारे वासनाओं के संबंध है, अपेक्षाओं के संबंध है, डिज़ायर के कुछ संबंध है और उस संबंधों पर हम पॉलिश चढ़ाते हैं प्रेम की। मन में किसी के प्रति आकर्षण पैदा हुआ और हम उसी को ही प्रेम कहते हैं। साथ रहते रहते किसी से लगाव हो गया तो भी उसी को भी प्रेम कहने लगते हैं। स्वार्थ में संबंधों को हम प्रेम समझने लगते हैं और ऐसे संबंधों की जो सिर्फ स्वार्थ पे आधारित हो, समय आने पर अपने आप पोल खुल जाती है। यह संबंध ज़्यादा टिकते नहीं है। पता चल जाता है कि कितना प्रेम है, कितना प्रेम था। लोग कहते हैं कि अरे हमसे वो दूर चला गया, हमको छोड़ के चला गया। लेकिन आपको यह समझ में नहीं आता है कि जो आपको छोड़ कर चला गया वह आपका कभी था ही नहीं। यह बस आपका भ्रम था कि वह आपके पास था।
आपका भ्रम टूट गया। निस्वार्थ, निष्कपट, अपेक्षा रहित प्रेम इस पूरे धरती पर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही है। जितना ज़्यादा हम इस प्रेम में डूबते हैं, उतनी ज़्यादा हम पर बरसात होती है। संसार में आपका यदि किसी तुच्छ व्यक्ति से भी प्रेम हो जाए, तो आपका ध्यान उसके प्रति कभी हटता नहीं है। सोते जागते बस आपको उसी का ध्यान आता है और उसको पाने का प्रयास चलता रहता है। उसी को रिझाने का भी प्रयास चलता रहता है। जब एक तुच्छ व्यक्ति की तरफ आपका प्यार हो जाता है, आपका ध्यान सट जाता है, तो सोचो कि किसी को अपने गुरु से प्रेम हो जाए, अपने परमात्मा से प्रेम हो जाए, तो क्या आपको ध्यान लगाना पड़ेगा? वह सहज होता है, वहाँ पे ध्यान लगाना नहीं पड़ता। वह आपके स्मृति में आ जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अभ्यास करते रहो। अभ्यास से मन एकाग्र हो जाता है आपका, और यही लगातार करने से आपकी रुचि भी उसमें जागृत हो जाती है। अगर कोई गलत काम भी आप कर रहे हो, वह काम आप करते रहे तो फिर उसके बिना भी आप रह नहीं सकते। जैसे कि शराब, पहली बार जब कोई पीता है शराब को, तो उसे अच्छी नहीं लगती, दुर्गंध आती है, तीखेपन का, कड़वेपन का एहसास होता है। लेकिन वह पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे, तो अब शराब के बिना रहा नहीं जाता। उसके बाद घर की शांति, इज्जत, पैसा और शरीर भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वह शराब के बिना रह नहीं पाते, क्योंकि आदत पड़ गई है अब। तो अब बुरी चीज़ों की आदत भी लगन में परिवर्तित हो गई है। तो गलत से गलत करने वाली चीज़ भी आप जब वह करने लगते हैं, तो वह भी आपको अच्छी लगने लगती है, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। किसी भी शराबी को बोलना नहीं पड़ता कि तू पी। एक किसी भी शराबी को एकदम उसकी लत लग गई है, उस शराबी को, उसको आप रेगिस्तान में छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, तो वह शाम तक टल्ली होकर ही आएगा। वह कहीं ना कहीं से तो खोज ही लेगा। उसको आप कहीं भी छोड़ दीजिए, किधर भी छोड़ दीजिए, वो अपनी चीज़ को खोज ही लेगा और शाम को टल्ली होकर ही आएगा। हरियाणा के एक अदालत में एक ताई को गवाही के लिए बुलाया। दोनों वकील जो थे, पक्ष विपक्ष दोनों, वो इस ताई के गांव के ही थे। तो पहले वकील ने कटघरे में खड़े ताई को पूछा कि ताई, आप मुझे जानते हो? तो ताई ने बोला, हाँ, आपको मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ। गुलाब सिंह का लड़का है तू, और एक नंबर का झूठा है तू, और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें छोड़कर भाग गई थी। अब अदालत में सारे गांव के लोग बैठे हैं मुकदमा सुनने के लिए। बेचारा वकील सन्न रह गया। उसने इशारा किया अपने विरोधी दूसरे वकील की तरफ। उसने बोला, ताई, इन्हें जानते हो? तो ताई बोली, इन्हें बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। कर्नल काने का लड़का है ये, एक नंबर का अय्याश है ये, और तो और तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। इतना सुनकर बेचारा मजिस्ट्रेट ने अपनी फाइल बंद कर दी, जल्दी जल्दी अदालत को कैंसिल कर दिया और अपने चैम्बर में जाकर बैठा, और वहाँ दोनों वकीलों को बुला लिया और उन्हें कहा, खबरदार, अगर उस ताई को तुमने मेरे बारे में अगर कुछ पूछा तो भूल कर भी मत पूछना मेरे बारे में।
तो जिस चीज़ में आपकी रुचि जागृत होती है, वहाँ आपका इंटरेस्ट बन जाता है। तो भगवान के नाम में, परमात्मा के नाम पे आप अपना इंटरेस्ट जगाइए, अपनी रुचि को डेवलप कीजिए। और वह रुचि कैसे डेवलप होगी? बस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब गलत करने से भी आपको अच्छा लगने लगता है, तो भगवान के नाम में अगर आपकी रुचि जागृत हुई, तो फिर ध्यान करना नहीं होगा। तो ध्यान आपका ध्यान करेगा और आपका ध्यान रखेगा। इसलिए ध्यान से प्रेम करें। जो भी ध्यान की विधियां है, उसे सिर्फ एक्सरसाइज समझ के मत कीजिए, तो उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो एक्सरसाइज को भी ध्यान बना ले। और सब क्या करते हैं? ध्यान को एक्सरसाइज बनाते हैं। ध्यान को एक्सरसाइज मत बनाना, से प्रेम करना, विधि से प्रेम करना। जब हम विधि से प्रेम करते हैं, तब विधि अपने राज खुलती है और बहुत ही शीघ्रता से आप उस विधि में प्रवेश करते हैं। वह विधि चाहे कोई भी हो सकती है। कई विधियां हैं, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। और कोई विधि आपको अच्छी लगे, तो अपने गुरु को पूछना कि मैं ये करूं कि नहीं। आपके चेतना की गति गुरु को समझ में आती है कि आप कहाँ पर पैर रखे हुए हैं, और उसी तरह से आपके गुरु आपको गाइडेंस देते हैं। लेकिन उनसे पूछिए ज़रूर। ध्यान के जब अनुभव आ जाए आपको, तब एक बात का और ध्यान रखना, किसी को बताना नहीं। अगर आप ध्यान में गति कर रहे हैं, तो अपने गुरु को छोड़कर और किसी से भी इस अनुभव की चर्चा न करें, क्योंकि कोई आपको प्यार नहीं करता। आपका कितना भी गहरा मित्र हो, लेकिन वह ईर्ष्या से भर जाएगा कि इसका ऑरा मुझे क्यों नहीं मिला, और उस ईर्ष्या की एनर्जी आपको टच करेगी। बिल्कुल भी आपके अनुभव को किसी को न बताना, सिर्फ अपने गुरु के सामने ही अपने आप को प्रकट करना। नहीं तो आदमी को ज़रा सा भी अगर कोई अनुभव आता है, तो वह बहुत ही उत्साहित हो जाता है। एक एरोप्लेन के अंदर 3 व्यक्ति बैठे थे। एक था अमेरिकन, एक था रूसी और एक था भारतीय। तो एयर होस्टेस का काम होता है कि आपको वह सर्व करती है, फिर कुछ ज़रूरत की चीज़ें पूछती है। जब प्लेन उड़ान भरता है, तब आपको ब्रेकफास्ट देती है, बियर की बोतल भी देती है। तो अमेरिकन ने भी पिया, रशियन ने भी पिया और भारतीय ने भी बियर की बोतल पी, और तीनों भी अच्छे खासे टल्ली हो गए। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस आई। उसने कहा कि सर, मैं कुछ और आपकी मदद करूं, कुछ और आपको चाहिए? तो अमेरिकन, उसने कहा कि एक काम करो, मुझे लैपटॉप ला के दो, मैं कुछ काम करता हूँ। और उसने लैपटॉप ला के दिया। उसके बाद रशियन को पूछा, आपको कुछ चाहिए? तब उन्होंने बोला कि मुझे बस एक मैगज़ीन ला के दो, मैं मैगज़ीन पढ़ते बैठूंगा। फिर उसने भारतीय को पूछा कि आपको कुछ मदद चाहिए, आपको कुछ चाहिए? तो भारतीय उठकर खड़ा हो गया और बोला, अब जहाज हम चलाएंगे। तो कहने की बात यह है कि ऐसा उत्साह मत करना आप, ध्यान लगाने के बाद और उसमें अनुभव आने के बाद। बस आपके गुरु को बताना, वह ही आपको उचित मार्ग बताएंगे। आज हम ध्यान करेंगे, और बहुत विशेष ध्यान है। इस जगत में एक ध्वनि है जो सब जगह घूमती है, उसमें ओंकार का नाद है। ये सारी कायनात, ये सारा जगत बस एक ही ध्वनि से बनी है, और वह है ओंकार। ओंकार नाद हमारे जगत में
गूंजता है। यह नाद हमारे भीतर गूंजता है। कहीं जंगल में या सन्नाटे में अगर आप चले जाओ तो यह नाद हमें बहुत ही क्लियर सुनाई देता है, क्योंकि संसार में बहुत ही शोर है, ट्रैफिक का शोर, लोगों के बातचीत का शोर, तो वहाँ पर यह सुनाई नहीं देता। लेकिन जंगल में इस ओंकार की ध्वनि बहुत ही सहजता से सुनाई जा सकती है। इसलिए लोग जंगलों की तरफ जाने लगे हैं। इसलिए ध्यानी लोगों ने जंगलों की तरफ जाना चालू किया कि वहाँ पर बहुत ही सहजता से ट्यूनिंग हो जाती है। तो आज हम ध्यान करेंगे, उसका नाम है ओंकार ध्यान। इसमें आपको आंखें बंद कर लेना है, होठ बंद कर लेना है। अब इसमें पहला चरण है 10 मिनट तक ओंकार का उच्चारण करना, शरीर के माध्यम से उच्चारण करना, जितना जोर से आप कर सके। 10 मिनट ओंकार का उच्चार नॉन स्टॉप, उसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं, क्योंकि ज़रा भी आपके दो ओंकार के बीच में गैप आ गई और विचार भी आ गया, विचार बहुत तेज चलता है, तो ध्वनि को आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप करना है। ओम 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 ओम, इस तरह बिल्कुल भी इसके बीच में विचार नहीं। अब दूसरा चरण, आँख बंद करके, होठ बंद करके, जीभ को तालू से लगाना है और मुंह को बिल्कुल बंद कर देना है। अब जीभ का उपयोग नहीं करना है, होठ का उपयोग नहीं करना है। अब ओंकार का उच्चारण अपने भीतर ही भीतर करना है, मन में। हमने जो बाहर ध्वनि करी, अब हमें मन के अंदर यह उच्चारण करना है और उसी ध्वनि को अपने अंदर मन में करना है, उसी तरह से जैसे हमने पहले किया नॉन स्टॉप। उसी तरह से मन में भी हमें ओम 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 ओम, यह मन के अंदर ही करना है। पहले आप शरीर के बाहर उच्चारण करते हैं, इसलिए बाहर का वातावरण ध्वनि लहरित किया। अब मन में उच्चारण करके आप अपने शरीर को ध्वनि लहरित करने वाले हैं। गति वही, तीव्रता भी वही। आपके अपने घर में आपने पहले चरण में भर दिया ओंकार के नाद से, ऐसे ही आपने अपने शरीर को भर देना है ओंकार के नाद से, कि मन के अंदर आपके कंपन होने लगे, ओम दोहरने लगे, पैर से लेके सिर तक बस ओम ही चलने लगे। और इतने तेजी से ओम करना है जितने तेजी से आप कर सको। तो इस प्रकार करने से आपके मन में कोई विचार नहीं आता जब हम तेजी से करते हैं। और तीसरे चरण में आपको गर्दन झुका लेना है। अब सिर्फ आप सुनने की कोशिश करना कि ओंकार आपके अंदर गूंज रहा है। 2 चरण आपने किए, तो प्रयास आपने किए, अब प्रयास नहीं है। अब सिर्फ आप सुनने वाले हो, करने वाले नहीं। इसको बस सुनते रहना, बस अपना सिर झुकाकर। उस परम देवता की तस्वीर आपके भीतर है और उस ध्वनि को सुनते रहना। यह 3 चरण इसके हैं। पहले मंत्र ने आपके शरीर को काट दिया, दूसरे मंत्र ने आपके मन को काट दिया और तीसरा मंत्र जो है वह साक्षी भाव का है। उसमें बस आपको डूबना है। इसलिए ओम से अद्भुत दूसरा कोई मंत्र नहीं है। जैसे आपका होना अद्भुत है, उसमें ओम गूंज रहा है और आपके होने की जो ध्वनि है, आपका जो अस्तित्व है, यह आपके अस्तित्व का साउंड है। धन्यवाद।